वन ऑफ माई फ्रेंड प्लेज इन मार्केटिंग। यार उसकी तो बहुत सही पैकेज लगी है, मैं भी मार्केटिंग से ही करूंगी एमबीए। यार फाइनेंस में तो बहुत ज्यादा पैसा है। मेरा फ्रेंड अभी जर्मनी घूम रहा है, वो तो ऑडिटर बन गया है। यार मैं भी एमबीए करने जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ फाइनेंस ही ले लूँ, उसमें करियर भी अच्छा है, बाहर जाने का भी मौका मिलता है। तो गाइस, अगर आपके दिमाग में भी यही क्वेश्चन है और अगर आप इसी रीजन की वजह से कोई भी एमबीए का स्पेशलाइजेशन चूज करते हो, तो लेट मी टेल यू, आप अपना फ्यूचर बहुत ही बड़े डेंजर में डाल रहे हो। और ऐसा क्यों है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बताऊंगी। ये वीडियो टोटल 2 पार्ट में होने जा रही है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा एमबीए स्पेशलाइजेशन सबसे ज्यादा बेस्ट है आपके लिए, और सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा स्पेशलाइजेशन क्या है, पढ़ाया जाता है, किस तरह के लोगों को वो स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए, और कौन कौन सा जॉब रोल ऑफर होता है किस तरह के स्पेशलाइजेशन में। Those who do not know me, my name is Anshika Singh and I am working as a program manager in Amazon, and this year I have graduated from IIM Mumbai. Before moving ahead to the video, I would like to give a shout out to the sponsor of this video, which is College Vidya. So those who all are looking for online MBA or distance MBA, या फिर वो confused हैं कि वो किस कॉलेज में जाए, तो उन लोगों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे 75 प्लस यूनिवर्सिटीज रजिस्टर्ड है, और वहां पे जाकर के आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज को अलग अलग पैरामीटर्स पे कंपेयर कर सकते हो। तो यूज करने के लिए सबसे पहले आपको आना है कॉलेज विद्या। ये प्लेटफॉर्म आपका कुछ इस तरह का दिखेगा, और यहाँ पे लेट्स सपोज मुझे एमबीए कोर्स के लिए देखना है, तो मैं एमबीए पे क्लिक करूंगी। आपसे कुछ डिटेल्स पूछेंगे, आप वर्किंग हो या नहीं, आप कितने आवर्स डेडिकेट करना चाहते हो, आपका बजट कितना है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। इन सारी चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए ये आपको कॉलेजेस सजेस्ट करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आपके कॉलेजेस की लिस्ट इन्होंने दे दिया है, हम इसे कंपेयर करेंगे। सारे रिजल्ट्स बता रहे हैं। आर एडिशनल बेनिफिट्स व्हिच यू आर गोइंग टू गेट आर, फर्स्ट यू आर गोइंग टू गेट अ डेडिकेटेड काउंसलर टू यू। सेकंड थिंग, आप फ्रॉड से भी बचोगे। आजकल बहुत सारे फेक वेबसाइट्स बन चुके हैं, आपको कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे कोई भी फी पे नहीं करना। आप जो भी फी पे करोगे, आप ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाकर के उस कॉलेज को ही फी पे करो। नाउ द थर्ड थिंग, यू विल गेट अ पीयर लर्निंग। आपको एक कम्युनिटी दी जाएगी जहां पे आपके पीयर्स क्या कर रहे हैं, यू विल गेट एन अपडेट अबाउट दैट। फोर्थ बेनिफिट इज यू विल गेट टू पे योर फी इन एन EMI। इस मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है। For more information, just click the link and go to their website and see all the features they are providing you. Without any further ado, let's see MBA specialization सबसे ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। See guys, you need to understand it might be possible जो आप MBA का डिग्री कर रहे हो, ये आपकी आखिरी डिग्री, तो ये डिसीजन आपको बहुत एनालिसिस के साथ लेना चाहिए। जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चंस बताए थे कि किसी बंदे ने ऐसा कर लिया और उसकी बहुत अच्छी पैकेज लग गई है, या फिर कोई फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है और आपको भी फॉरेन ट्रिप पे जाने का मौका मिलेगा अगर आप इन सारे रीजंस की वजह से अपना डिसीजन लोगे, एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड। उसका एक फ्रेंड था जो कि फाइनेंस में था और उसकी बहुत ही अच्छी पैकेज लगी थी और वो फॉरेन में रहता है। उसे लगा कि अगर वो भी फाइनेंस कर लेगी तो वो भी वैसे ही वेल सेटल्ड हो जाएगी और उसकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगी और जैसा वो चाहती थी वैसा हो जाएगा। उसने वो किया भी, और एट द एंड आफ्टर 2 years ऑफ वर्किंग उसे ऐसा लगा कि ये चीज उसके लिए बनी ही नहीं है। इट इज नॉट हर कप ऑफ टी। अब देखो उसके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर वो अपना स्ट्रीम चेंज करती है तो वापस से वो फ्रेशर बन जाएगी। सेकेंडरी, वापस से उसको सारी स्किल्स दूसरे स्ट्रीम्स के बारे में सीखनी पड़ेगी। तो गाइज, ये जो डिग्री है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको आगे की 30-40 साल तक आपका जो लाइफ है ये इसी पे डिपेंड करेगा, आपकी जॉब्स इसी पे डिपेंड करेंगे। अब हम जाते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो कि कौन कौन से एमबीए स्पेशलाइजेशन है, उसमें कौन कौन से जॉब रोल ऑफर होते हैं, किस तरह के लोगों को वो करना चाहिए। और यस, हर स्पेशलाइजेशन पे मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगी, आप उस क्वेश्चन के बारे में सोचना और अपने जो आंसर्स है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप ये बताना कि कौन से इन 4-5 स्पेशलाइजेशन में सबसे ज्यादा बेस्ट फिट आपके हिसाब से है। नंबर 1 इज मार्केटिंग। तो गाइस, मार्केटिंग बहुत लोगों ने सुना होगा, फन लविंग जॉब्स होते हैं, आपको बहुत सारे कैंपेन बनाने का मौका मिलता है, कुछ क्रिएटिव करने का मौका मिलता है। तो हाँ, आप बिल्कुल सही हो, इसमें यही सारी चीजें कराई जाती है। ये बेसिकली आप समझो कि आप कस्टमर के नीड को कितना समझ पा रहे हो, मार्केट में क्या चीज चल रही है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। आप इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझो। अभी बारबी मूवी आई थी, आपने देखा होगा हर जगह लोग पिंक पहन करके जा रहे, थिएटर में लोग पिंक पहन करके जा रहे।
क्यों हुआ ऐसा? आउट ऑफ नोवेयर तो नहीं हुआ, इतनी सारी मूवीज आई है, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऐसी थी। तरह की क्रिएटिव थिंकिंग जाती है इसमें। मार्केटिंग में आपको पढ़ाया जाता है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, सर्विसेज मार्केटिंग के बारे में, प्रोडक्ट को कैसे आपको मार्केटिंग करनी है और सेल्स में क्या डिफरेंस है। सी गाइस, मैं बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स भी यूज कर सकती हूँ, बट मैं सिर्फ इसलिए यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी तक आप एमबीए किए नहीं हो, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, समझ आए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, इसलिए मैं टेक्निकल टर्म यूज नहीं कर रही हूँ। द जॉब रोल्स ऑफर्ड इन मार्केटिंग आर मार्केटिंग एनालिस्ट, डिजिटल मार्केट, प्रोडक्ट मैनेजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव and market research analyst. Now if you want to try out whether you are fit for marketing role or not, so कभी ना कभी आपने ये क्वेश्चन जरूर सुना होगा, सेल में दिस पेन। आप ये करो कि आपके पास जो भी पेन है उसको ले जा करके आप अपने किसी कलीग या किसी फ्रेंड के सामने उसको बहुत ही अच्छे वेल डिफाइंड आंसर्स के साथ आप उसको प्रेजेंट करो और देखो कि सामने वाला क्या कन्विंस है आपके उस आंसर से या नहीं। एंड अगर हाँ, देन कंग्रेचुलेशंस गाइज, यू आर वेरी मच फिट फॉर दिस रोल। द सेकेंड स्पेशलाइजेशन इज एचआर। एचआर सुनते ही आपके दिमाग में क्या होता है? वो लोग जो आपको जॉब के लिए रिक्रूट करते हैं, जो कि आपके साथ सैलरी के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं। एक कंपनी में जो हार्मनी होती है, एक जो थोड़ी हैप्पी चीज होती है, आपने फ्राइडे फन के बारे में भी सुना होगा। तो इन चीजों के बारे में जो ध्यान रखते हैं वो है एचआर। सो गाइस, जो एचआर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पीपल ओरिएंटेड होते हैं, बहुत एम्पैथी होती है उसमें, वो लोगों के प्रॉब्लम्स को समझते हैं एंड उसके हिसाब से ही कोई भी डिसीजन लेते हैं। एचआर में आपको पढ़ाया क्या क्या जाता है? यू विल गेट टू लर्न अबाउट नेगोशिएशन, पीपल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कॉम्पेंसेशन एंड पे ऑफ, टीम ओरिएंटेशन। ये सारी चीजें आपको एचआर में पढ़ने को मिलेंगी। जॉब रोल्स विच आर ऑफर्ड इन एचआर आर HR manager, talent acquisition specialist, employee relations specialist, HR business partner, learning and development consultant। इस HR का एक बहुत ही ज्यादा फेमस लॉ है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। आप इसको गूगल करो, चेक करो कि इसमें क्या है, और अगर आपको ये चीज एक्साइट करती है देन यस यू कैन कंसिडर इट। नाउ द थर्ड स्पेशलाइजेशन, फाइनेंस। फाइनेंस सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले आया होगा पैसा। फाइनेंस में हर चीज पैसे से ही रिलेटेड है। इट इज ऑल अबाउट मनी मैनेजमेंट। आपके पास जितने रिसोर्सेज है, आप उस रिसोर्सेज को कैसे ज्यादा बना सकते हो। फाइनेंस में आपको सीखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक्स, पीएनएल, बैलेंस शीट। सो गाइस, अगर आपका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में हो या फिर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में हो, तो ना कहीं आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट है। फाइनेंस का रोल उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है जिनकी एनालिटिकल स्किल बहुत ज्यादा अच्छी हो, जिनको नंबर्स के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद हो। सो गाइस, द जॉब रोल्स विच आर एसोसिएटेड विद फाइनेंस आर फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंशियल प्लानर, रिस्क एनालिस्ट एंड ऑडिटर। आपने अपनी ग्रेजुएशन में कभी फाइनेंस किया होगा, तो जो सबसे पहली चीज हमें पढ़ाई जाती है वो होती है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आई नो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। आप इसके बारे में रिसर्च करो, देखो ये क्या होता है। अगर आपको ये चीज एक्साइट करती है और आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो योर करियर ऑप्शन। और हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना कि क्या जो मैंने बोला वो सही है भी या नहीं। नाउ द फोर्थ स्पेशलाइजेशन इज सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस। सो गाइस, सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस वो स्पेशलाइजेशन है जिससे मैंने भी एमबीए किया है। मेरा जो जॉब रोल है वो इसी से इंक्लाइन था। सो मेरा जॉब रोल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट था। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ ऑपरेशंस इज सप्लाई चेन। सप्लाई चेन ऑपरेशंस होता क्या है? तो इसको आप एक एग्जांपल से समझो कि आपको अपने घर से ऑफिस जाना है। आपका घर ए है और आपका ऑफिस बी पॉइंट है, और उस रास्ते में कहीं पे चौराहा आता है, और उस चौराहे में आपको बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है क्योंकि वहां आए दिन ट्रैफिक जाम होता है। सप्लाई चेन ऑपरेशंस में आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे कि आप उस चौराहे पे क्या ऐसी स्ट्रैटेजी लगा सकते हो कि जिससे जो व्हीकल का आउटफ्लो इनफ्लो है वो बहुत हद तक ठीक हो जाए। अगर आपको प्रोसेस इंप्रूवमेंट में मजा आता हो, और ये जो चीज है इसको बॉटलनेक कहते हैं, अगर आपको बॉटलनेक वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता हो, देन आप सप्लाई चेन ऑपरेशन को कंसिडर कर सकते हो। आप इसमें पढ़ोगे कि कैसे आप प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, किसी भी चीज की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। जैसे आप प्लांट में गए, वहां पे मशीन चल रही है, बहुत सारी मशीन चलती है, तो कैसे आप उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, कितने घंटे लेबर को काम करना है, हर एक चीज एक ऑपरेशन और सप्लाई चेन के
अंडर आपको सिखाई जाती है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से रोल्स आते हैं। ऑपरेशंस मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट एंड डिमांड प्लानर। तो गाइस, अगर आपको पता है कि एक पेन को बनाने के लिए ओवरऑल चेन क्या होनी चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए, आप कहाँ से उसका रॉ मटेरियल प्रोक्योर करोगे, किस मशीन में भेजोगे, उसके बाद वहां से आपका डिलीवरी क्या होना चाहिए, उसके बाद वो एंड कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, अगर आप इसका चेन ड्रॉ कर सकते हैं गाइस, आप इस फील्ड को कंसिडर कर सकते हो। बिकॉज सप्लाई चेन इज ऑल अबाउट इम्प्रूविंग द इफिशियंसी एंड मैनेजिंग द ओवरऑल नेटवर्क फ्रॉम रॉ प्रोडक्ट टू कस्टमर। इन 4 स्पेशलाइजेशन के अलावा भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है विच इज अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड, और अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसको भी परस्यू कर सकते हो, जैसे कि एनालिटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप और भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। इनके बारे में आप थॉरो रिसर्च करो एंड अगर आपको ये एक्साइट करती हो तभी आप इसको चूज करो। आउट ऑफ नोवेयर चूज मत कर लेना कि किसी ने बोल दिया या किसी को आपने देख लिया कि उसकी लाइफ बहुत हैपनिंग हो गई है इसलिए कर लिया, आप ऐसा मत करना। Okay guys, so that's all in this video. Hope you have liked the video, and if you have liked the video then please do not forget to hit the like button and press the bell icon. Till then, bye bye, take care and keep rocking it guys, and keep preparing hard.